हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो है। इस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। बच्चों, ये वीडियो आपका जो है कमेंट पर बेस्ड है, यानी कमेंट पर बेस्ड है। बच्चों, आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें रोज मिलते रहते हैं कि सर जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में रिजल्ट मतलब जो है हमारा कि इतने मार्क्स हैं सर, क्या मेरा सिलेक्शन का चांस है कि नहीं है। हम उनके उत्तर भी देते हैं, ठीक है ना। अब तो हमने एक चीज बच्चों ये सोचा है कि कुछ कमेंट्स हैं जो कि ये कॉमन कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। लगभग ऐसे मार्क्स बहुत सारे बच्चों के थे, बहुत सारे बच्चों के इतने क्वेश्चन सही थे। तो हमने सोचा कि क्या एक वीडियो इसका भी बनाया जाए जिससे कि बच्चों को मतलब समझने में ये आराम रहे या उनके माता पिता को भी समझने में आराम रहे कि बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एग्ज़ाम होने के बाद जो बच्चों ने मार्क्स गेन किए हैं, अब इन मार्क्स का जो है क्या प्रभाव पड़ेगा उनके रिजल्ट पर, ठीक है ना। क्या प्रभाव पड़ेगा उनके रिजल्ट पर। तो बच्चों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बारी बारी से चीज़ों को बताऊंगा। और जब बताऊंगा चीज़ों को मैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने आधा देखा और उसके बाद वीडियो को स्किप कर दिया, फिर लास्ट का जो पीछे का वीडियो होगा ना उसको आप समझ नहीं पाओगे। फिर आप क्या समझोगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हुई, अधूरी हुई। और मैंने बताया भी था कि आधी और अधूरी इन्फॉर्मेशन बेकार होती है, किसी काम की नहीं होती है। तो इसलिए मेरी ये राय है आपसे, ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद मुझे प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में, कमेंट के माध्यम से। और बच्चों, एक बात फिर से वही पुनः, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप न्यू व्यूवर्स हैं तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों, एक चीज और बता दें हम आपको कि दिन पर दिन क्या हो रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट से संबंधित बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। आपको इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। मैंने आपको बता रखा है शुरू से लेके और आखिरी में आज भी बता रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ नवोदय की जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बिलीव करना है और किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? नवोदय है ना बच्चों, नवोदय.gov और .in। इसको गूगल पर आप डालेंगे और डालने के बाद मोबाइल से ही डाल दीजिए, मोबाइल पर आप गूगल पे डालें नवोदय.gov.in और डालने के बाद जो है आप देखोगे उसकी जो मेन जो क्या बोलते हैं स्क्रीन है, ठीक है ना, मेन जो उसकी स्क्रीन है, मेन विंडो है, उस पर यदि रिजल्ट घोषित हो चुका होगा तो रिजल्ट उसमें लिख के आएगा कि JNV क्लास 6 रिजल्ट डिक्लेयर, ठीक है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां से रिजल्ट देख सकते हो। बशर्ते बहुत सारे जो वीडियोस आप देख रहे होगे दिन पर दिन की रिजल्ट जो है वो घोषित करते रहते हैं। आज शाम को घोषित हो जाएगा, 23 तारीख को घोषित हो जाएगा, 3 तारीख को घोषित हो जाएगा। ऐसा बच्चों देखिए, जैसी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मैं बताने जा रहा था कि जो कमेंट है हम आज इसको लेकर चलेंगे और इन्हीं कमेंट्स पर ही आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो आपके यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय है, आपको पता ही है कि उसमें 80 सीट्स होती हैं, ठीक है ना। और इन 80 सीट्स में आपको जो है क्या करना होगा, एक इसमें बॉय होते हैं, इसमें फिर गर्ल होती है ना, और फिर इसी में OBC है ना, फिर उसी में SC, फिर उसी में ST है ना, फिर उसी में PH विकलांग कोटा, ठीक है ना। और इसी में फिर इन सब में एक और बात खास निकल कर आती है, वो रूरल या फिर अर्बन, ठीक है ना। इस सब के बारे में आज हम विस्तृत से बात करेंगे और आपको जरूर बताएंगे कि आपके जो मार्क्स हैं, जैसे बच्चे का एक बच्चा है, जिसे मुझे कल कमेंट किया है कि सर संदीप कुमार, उसका नाम है संदीप कुमार और वो SC से है, डिस्ट्रिक्ट मेरठ है और रूरल से है और 62 उसके क्वेश्चन सही है। ये 62 सवाल है बच्चों, क्वेश्चन सही है। मार्क्स और क्वेश्चन में डिफरेंस होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं, आप जैसे मान लेते हैं बच्चे ने 62 क्वेश्चन सही करे हैं 80 में, ठीक है ना, और वो चाहता है कि क्या मेरे साथ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दूसरा बच्चा है 70 आंसर करेक्ट है उसके, ठीक है ना, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है उसका और जनरल है और बॉय है और अर्बन से है, ठीक है ना। ये ईवीएम से पूछ रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक बच्चा है 68 क्वेश्चन है उसके, SC है, महाराष्ट्र से है, अर्बन बॉय है,
एक है 85 मार्क्स है, SC है, ठीक है ना, महाराष्ट्र से है, SC है, ठीक है ना, और अर्बन से है। अगला एक बच्चा है 87 मार्क्स, 87 उसके जो है मार्क्स हैं, तो देखिए ये मार्क्स हैं, ये 85 मार्क्स, ये 68 क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन 80 थे और 80 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन थोड़ी जाएंगे जो मार्क्स हैं, तो 87 मार्क्स है। OBC रूरल बॉय है और चंद्रपुर का इसका डिस्ट्रिक्ट है। तो ये पूछ रहे हैं बच्चे कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे अनगिनत कमेंट आए हैं मेरे पास, लेकिन हमने जो है कुछ कॉमन कमेंट लिए हैं या कुछ कॉमन मार्क्स वाले कमेंट लिए हैं जिनमें अधिकतर बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। बच्चों एक बात और है कि जो ये वीडियो है ना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको पता है, बहुत बार मैंने बताया भी है कि जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, इसमें कुल सीटों की संख्या 80 है। 80 सीट्स पर सिलेक्शन होता है हर साल कक्षा 6 में। अब होता क्या है कि इसमें जो 80 सीट्स हैं, इन 80 सीट्स में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, वो जो हेड ऑफिस है वो इस तरह से रिजल्ट बनाता है कि 80 सीट का 1/3 यानी 26 सीट जो है वो गर्ल के लिए रहती हैं। किसके लिए रहती हैं? गर्ल यानी लड़कियों के लिए, ठीक है ना, गर्ल्स के लिए रहती हैं। तो देखिए 26 सीट अब गर्ल्स के लिए रहती हैं, तो बॉय जो हमारे लड़के हैं बेचारे, इनको कितनी सीट मिलती है? देखिए 10 में 6 का 4, 7 में 2 है 5, ठीक है ना, 54 सीट है ना, यानी 54 सीट बची। अब इन 54 सीट्स में बच्चों, इस 54 सीट्स में जनरल बच्चे भी हैं, SC भी हैं, OBC भी हैं और ST बच्चे भी हैं, ठीक है ना, इसमें इन 54 सीट्स पर। अब बात आती है इसी में रूरल और अर्बन की, ठीक है ना। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ये उसने बता रखा है कि 75% सीट्स जो है हम भरेंगे जैसे रूरल से, रूरल बच्चों से भरेंगे, ठीक। अब रूरल बच्चों से 75% सीट भरेंगे, क्या समझ में आता है? 80 सीट्स हैं और 75% सीट वो भरेंगे, यानी कि काटे इससे तो 5 से काटे इसको तो 15 यहाँ जाएगा, 5 2 यहाँ 2 चौके 8 4 15 चौको 60, यानी आप ही समझें कि 60 सीट रूरल से भरी जाएंगी, रूरल बॉय से, यानी रूरल स्टूडेंट से भरी जाएंगी, ठीक। कितनी सीटें? 60 सीट, ठीक। अब 60 सीट भरी जाएंगी रूरल से, तो आप ये समझिए कि जब 60 सीट ये रूरल से भरेंगे तो बची कितनी? 20 सीट, 20 सीट से भरेंगे अर्बन से, 20 सीट किससे भरेंगे? अर्बन से। तो बच्चों एक बात देखिए समझ में आती है। अभी आप एक बच्चा है, उसने मुझसे बोला कि सर मैं मेरठ से हूं और रूरल हूं, तो रूरल देखिए बच्चा है, आप इसको यहाँ देखिए रूरल बच्चा है और यहाँ पर इसको कितनी सीटें मिलेंगी? 60 सीट। कितनी सीट मिलेगी? 60 सीट। तो ये 60 सीट पर जो है इसके चांस यानी सिलेक्शन के चांस जो है बढ़ जाते हैं। अब एक बच्चा है ये अर्बन का और इसने जो है 77 आंसर किए हैं, 77 आंसर किए हैं। अब यहाँ सीट 20 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके जो चांस है वो बहुत कम है, बहुत कम है। हम ऐसा नहीं कहते कि इसके चांस है नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि चांस है नहीं, क्योंकि बच्चों जब रिजल्ट निकलता है हो सकता है कि इसके यहाँ जो बच्चों ने और बच्चों ने भी एग्जाम दिया होगा, ठीक है ना, और बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, उनके भी मार्क्स जो हैं वो इसी के आसपास बन रहे हैं, इसी के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। यदि इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो इसके चांस सिलेक्शन का है। लेकिन 20 सीट्स में क्या अर्बन में और बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा होगा, और बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, हो सकता है कि उनके इससे ऊपर मार्क्स हो तो उनको वो ले लेंगे, ठीक है ना, 20 सीट्स अर्बन की, तो इसके चांस बहुत कम है। अभी अगला कोई बच्चा है 68 क्वेश्चन है, SC है, महाराष्ट्र से है, ठीक है ना, अर्बन है, बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। देखिए बात बहुत कम चांस है। क्यों बहुत कम चांस है? ये बता चुके हैं आपको कि 60 सीट पर रूरल बच्चों को लिया जा रहा है और यहाँ पर कितनी सीटें? अर्बन में सिर्फ 20 सीटें हैं और 20 सीटों के लिए बहुत कम चांस है 68 क्वेश्चन वाले की, ठीक है ना। अब आती बात 85 मार्क्स SC, 85 मार्क्स SC है और ये अर्बन से है, इसके चांस है क्योंकि देखिए आप देखिए यहीं पर हम आपको बता दें, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, इसके 68 क्वेश्चन सही है, यानी कि 68 का मतलब हो गया 1.25, है ना। यदि मल्टीप्लाई करें हम 1.25 का
68 में तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 2 16, 16 4 20 की 0 हासिल 2, 8 1 10, ठीक है ना। 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 12 3 15, 15 की 5 15 6 5 6 7। तो देखिए इसके कितने बन जाएंगे, इसके 85 बन गए। 85 मार्क्स हैं, SC है। तो हमको लगता है यही बच्चा ही है, यही बच्चा है जिसके यहाँ एक बार इसने क्वेश्चन बताए हैं कि हमारे क्वेश्चन सही हैं, एक बार इसने मार्क्स बताए हैं। ये सेम बच्चा है, सेम स्टूडेंट है, ठीक है ना, सेम स्टूडेंट है। और देखिए इसका सेम स्टूडेंट है, अब इसके 85 मार्क्स हैं, 85 मार्क्स अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में किसी बच्चे के 85 मार्क्स हैं और वो शेड्यूल कास्ट का है तो उसके सिलेक्शन के चांस है, मतलब सिलेक्शन के चांस है, बहुत कम चांस नहीं है, सिलेक्शन के चांस है, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये मार्क्स है, इनमें अंतर होता है, ठीक है ना। तो इसके चांस हैं, ये एक ही बच्चा है। अभी कह रहा है 87 है, OBC रूरल बॉय है, अब रूरल है और 87 क्वेश्चन उसके सही है, तो इसके चांस है। क्यों? क्योंकि रूरल से है और रूरल में सीटों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक, और अर्बन में सीटों की संख्या कम होती है। तो रूरल में भी आपके थोड़े मार्क्स कम भी रहेंगे, 87-88 मार्क्स भी हैं आपके, तो आपके चांस हैं सिलेक्शन बच्चों। तो इस तरह से हमने चीजों को आपको बताया, समझाया। आप जरूर बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये समझ पाए होंगे मेरी बात को। बच्चों, आप लोगों के जो माता पिता हैं वो आप लोगों के बारे में अच्छे से बेहतर समझते हैं, इसलिए उनकी बात आप माना करिए, ठीक है ना। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, आज इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।